Hello everyone and welcome back to my channel. Today I'll be discussing on a very important aspect of pursuing MTech, that is interdisciplinary department. If you are someone जिन्होंने अपना BTech किसी stream में कर लिया but is not interested in that particular stream. For example, मेरे case में I have done my BTech in civil engineering and after working for 2 years मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड और मैं इसको अपनी पूरी लाइफ नहीं कर सकता. सो आई हैव स्विच्ड फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग टू जियो इन्फॉर्मेटिक्स. सो इफ़ यू आर समवन जो कि इंटरेस्टेड नहीं है अपने फील्ड में एंड वो अपना कैरियर ट्रैजेक्टरी को चेंज करना चाहता है, देन इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट माइट बी अ गुड फिट फॉर यू. और इफ़ यू आर समवन जो कि इंटरेस्टेड है अपने फील्ड में बट हु वांटेड टू कंबाइन मल्टीपल फील्ड ऑफ स्टडी टू योर इंटरेस्ट, तो उनके लिए भी ये डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है. सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग दैट आई नो अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट कि क्या है ये इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट, किसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इसका कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है एंड इसके प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या है. माई नेम इज़ तौसीफ and I have done my MTech from IIT Bombay in an interdisciplinary department. So I think I am a good fit for you to let you know everything about interdisciplinary department. So यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये interdisciplinary department होता क्या है. ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे मल्टीपल फील्ड ऑफ स्टडी को कंबाइन कर करके एक प्रोग्राम बनाया गया है टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल आपने सुन रखा होगा इन्वायरमेंट के बारे में. इन्वायरमेंट अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है. तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री सब कंबाइन होकर के एक प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल आपने सस्टेनेबिलिटी के बारे में सुना होगा. सो इट इज़ बेसिकली अंडर एनर्जी साइंसेस एंड इंजीनियरिंग. तो इसमें मैकेनिकल, सिविल और भी मल्टीपल फील्ड्स के लोग एक जगह करके सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं. तो दिस इज़ समथिंग जहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है. तो दीज आर इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट. मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, दैट इज़ आई हैव डन माई एमटेक इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो कि CSRE दैट इज सेंटर ऑफ स्टडीज़ इन रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंडर आता है. तो इस वाले डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, CAC, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर एंड और भी डिपार्टमेंट एक साथ आकर करके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज रिमोट सेंसिंग, GIS, मशीन लर्निंग. दीज आर वेरी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड इसके ऊपर काम करते हैं टू लर्न अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट. So let's dive into why you should consider taking up interdisciplinary course at IITs for your MTech. So guys, interdisciplinary department को IITs में introduce बहुत लेट से किया गया. अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CAC या किसी भी डिपार्टमेंट से, तो इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन बहुत लेट से हुआ क्योंकि एक वॉइड था टेक्नोलॉजी में जो फुलफिल नहीं किया जा पा रहा था किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से. अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, सस्टेनेबिलिटी की, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज डिक्लाइन हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, उसकी स्टडी के बारे में, तो ये किसी एक फील्ड से नहीं हो पा रहा था. क्लाइमेट की बात करें तो इस वजह से IITs ने इंट्रोड्यूस किया इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट. एंड क्योंकि ये बहुत लेट से इंट्रोड्यूस हुआ, ये माइंड में रखते हुए इंट्रोड्यूस किया गया कि इसमें हम नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ाएंगे. नाउ हु शुड कंसिडर दिस कोर्स, किसको करना चाहिए MTech इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट में. तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने अपना BTech किसी एक स्ट्रीम में कर रखा है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको रैंक के बेसिस पे आपको कुछ स्ट्रीम मिल गया था BTech में, या आपको उस टाइप पे नॉलेज नहीं था, आपने कोई भी स्ट्रीम ले लिया, पर आफ्टर डूइंग BTech और या फिर काम करने के बाद भी यू गेट टू नो कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है या फिर आपको उसमें कैरियर ग्रोथ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो यू वांटेड टू चेंज योर कैरियर ट्रैजेक्टरी, राइट. तो वैसे लोग जो अपना फील्ड कंप्लीटली चेंज करना चाहते हैं किसी नए फील्ड में, किसी नए टेक्नोलॉजी में, तो उनके लिए इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. दूसरे लोग वो हैं जिनको अपने फील्ड पे ही काम करना है, जिनको अपने फील्ड में ही इंटरेस्ट है बट वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं न्यू फील्ड ऑफ स्टडी को और वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट की चीज़ में, तो वैसे लोग भी कंसिडर कर सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट. आपको
थॉरो रिसर्च करना है कि आपके लिए कौन सा इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट बेस्ट है। फॉर एग्जांपल कुछ आईआईटी बॉम्बे के इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स के बारे में बात करें तो मेरा डिपार्टमेंट है CSRE, सेंटर ऑफ स्टडीज इन रिसोर्स इंजीनियरिंग, या एक डिपार्टमेंट है सितारा, CTARA, सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव इन रूरल एरियाज, क्लाइमेट स्टडीज, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंसेज इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च। ये कुछ डिपार्टमेंट है जो आईआईटी बॉम्बे में इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स से हैं। इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लोग एलिजिबल हैं एमटेक करने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट। नाउ लेट्स डाइव इनटू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले बात करें प्रोज की, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट मल्टीपल फील्ड ऑफ स्टडी को एक प्रोग्राम में सम अप करता है, तो इसमें आपका जो स्किल सेट है वो बहुत ही ब्रॉड होता है। आप बहुत चीज़ों के बारे में जान रहे होते हैं आफ्टर योर एमटेक, तो जो आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही डाइवर्स हो जाता है। आप मल्टीपल फील्ड्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरे प्रो की बात करें यार, तो आप इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं थ्रू कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी भी बहुत ही रीसेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड होता है, जो आपको फ्यूचर में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ के लिए काम आएगा। द थर्ड वन इज, क्योंकि आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज होता है, तो जो रिक्रूटर्स होते हैं जिन्हें जो इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे उनको मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज वाले बंदे चाहिए होते हैं, तो दे वैल्यू इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स वाले बंदे। तो दीज आर द बेसिक प्रोज। एंड अगर कॉन्स की बात करें यार, तो क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स में मल्टीपल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इट माइट बिकम समटाइम वेरी हेक्टिक फॉर यू और चैलेंजिंग एज वेल टू स्टडी लॉट ऑफ थिंग विद इन अ ईयर और 2। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप हो सकता है कि अपना इंटरेस्ट लूज कर दो किसी फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में, बट या दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। द सेकेंड थिंग इज कि अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स कर रहे होते हो तो आपको मल्टीपल चीज़ें पढ़ाई जाती है, बट वो इन डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मल्टीपल फील्ड्स में नहीं कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक कर रहे होगे तो आप बहुत डीप नॉलेज गेन करोगे, वेराज इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स में आप बहुत डीप नॉलेज गेन नहीं करते हो, आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में नॉलेज गेन कर रहे होते हो। तो अगर आपको बहुत ही नीश एक्सपर्टीज चाहिए, आपको किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उनके लिए कोर्स नहीं है। आप अगर आपका माइंडसेट फिक्स है कि यार मेरे को यही करना है, तो दिस डिपार्टमेंट इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज इसमें बहुत डाइवर्स नॉलेज गैदर करते हो आप लोग, एंड यू वोंट बी एबल टू डीप डाइव इनटू वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजी। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर कॉन फॉर डूइंग एमटेक और परसुइंग एमटेक इन एन इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट फ्रॉम IITs. Now let's talk about the future opportunities of an interdisciplinary department. क्योंकि interdisciplinary department cutting edge technology के real world problem पे काम कर रही होती है, so future opportunities is immense in this field. Whereas अगर current scenario में बात करें यार, तो आप अगर इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट से आप एमटेक कर रहे होते हो तो आपके लिए बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप R&D में जा सकते हो, आप कंसल्टिंग में भी जा सकते हो, आप डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट वाले रोल पे भी जा सकते हो, इवन आप एकेडमिया में भी जा सकते हो। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको एक्सप्लोर करने के लिए। वेराज अगर आप किसी कोर डिपार्टमेंट से एमटेक करते हो तो आपके लिए बहुत ही नैरो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती है, आप सभी फील्ड पे नहीं जा सकते हो। वेराज इसमें आप SDE के लिए भी जा सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर, या बहुत सारा डाइवर्स फील्ड है जो आपको एमटेक करने के बाद आपके लिए खुल जाता है, राइट। तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ यार इमेंस। कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो तो आगे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, यू विल हैव एडवांटेज ओवर अ कोर फील्ड एमटेक अगर आप सही इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम आप अपने लिए चुनते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट। प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है IIT में, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा कैरियर अपॉर्चुनिटी है, आप मल्टीपल फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड आपके पास नॉलेज स्किल सेट जो होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, तो प्लेसमेंट के टाइम पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट का जो प्लेसमेंट प्रॉस्पेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है। अगर बात करें सितारा की, अगर बात करें CSRE की, इन्वायरमेंट, एनर्जी, इन सब का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। IUR दैट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च, इनका प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कोर फील्ड के एमटेक के रिस्पेक्ट में बात करें तो लिविंग CAC एंड इलेक्ट्रिकल असाइड, क्योंकि ये दो डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा बूम पे हैं तो इससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। वेराज एक बहुत ही डिसेंट प्लेसमेंट होता है
इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज से भी। तो यार अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए बात करें तो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको फील्ड स्विच करना है, जिनको अपना कैरियर ट्रैजेक्टरी चेंज करना है, जिनको मल्टीपल फील्ड्स के नॉलेज को कंबाइन करके अपने फील्ड पे काम करना है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वेयरएज इट्स अप टू यू, आपको चूज़ करना है कि आपको किसके साथ जाना है, आपका इंटरेस्ट किधर लाई करता है, आपका करियर गोल क्या है। प्लीज़ डू रिसर्च अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट एंड उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट या मैंने कुछ कवर नहीं किया तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल श्योरली रिवर्ट बैक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर इट विद समवन जिसको इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स के बारे में जानना रिक्वायर्ड है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।